हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स बनना चाहते हैं, जो एकदम से अभी अपनी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो यूट्यूब के वीडियोस देख करके किसी को फॉलो करके या किसी एक बेसिक कोर्स में उन्होंने अपने आप को एनरोल करा रखा है और उनको तलाश है ऐसी किताबों की जो उनको एकदम प्रो बना दे, जिस किताब को पढ़ के उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लगे कि यस एस्ट्रोलॉजी इजी है। अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लगी। आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में कब आएगी? जब आपको उसके बारे में पता होगा इन अ ईजी वे। अभी आप जनरली जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप उन बुक्स को पढ़ते हो तो आपको ना समझ में नहीं आता उनकी लैंग्वेज, बिकॉज आप एकदम इनिशियल लेवल पर हो। इनिशियल लेवल पर किसी भी लैंग्वेज को डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़े दिनों के बाद जब आप सुनते जाओगे वो टर्म्स आपको समझने आने लगेंगे तो आपको फिर वो बुक्स समझ में आने लगेंगी कि अच्छा ये क्या बोल रहे हैं। बट इनिशियल लेवल पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आज मैं इस वीडियो में वो 2 बुक्स का नाम बताऊंगी। अगर आप ये बुक्स लेते हो तो ये बुक्स आपको जिस तरीके के आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, मैक्सिमम प्रेडिक्शन आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट अपना कर पाओ, उसमें ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब ये बुक्स हैं किसके ऊपर? देखो, कोई भी जब ये एस्ट्रोलॉजी करता है ना, एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला और एक हमारा प्रेडिक्शन वाला। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, उस पार्ट को कोई नहीं करता आजकल, बिकॉज हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम लोग सिर्फ नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, टाइम डालते हैं और हमारे पास वो पूरा एक चार्ट बन के आ जाता है। इट इज़ वेरी ईजी। बट अगर आपको प्रिडिक्शन करना हो, आपको आता ही नहीं है वो चार्ट बनाने के बाद, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। आपका असली काम प्रिडिक्शन का तभी स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड द प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जिसको आप सीखते हो कि प्लैनेट्स की पोजीशन, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में और किस राशि में बैठा है, उससे क्या प्रिडिक्शन निकल के आ सकता है, किस नक्षत्र में गया है उससे क्या प्रिडिक्शन निकल के आ सकता है। वो ही आपका प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहलाता है और वो ही आपको डिकोड करना होता है बेसिकली। अब इस डिकोड करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? आपको आपकी राशियों के कारक तत्व पता होना चाहिए, उनका स्वभाव पता होना चाहिए, हाउसेस के मैक्सिमम कारक तत्व पता होना चाहिए, प्लैनेट्स के मैक्सिमम कारक तत्व पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के लिए हम कौन से प्लैनेट को देखते हैं, लिकर के लिए हम किस प्लैनेट को देखते हैं, फूड के लिए हम किस प्लैनेट को देखते हैं, सॉल्ट के लिए हम किस प्लैनेट को देखते हैं, शुगर के लिए हम किस प्लैनेट को देखते हैं, कोई स्पेसिफिक हमको कोई बीमारी हो जाती है, अल्सर हो जाता है, तो हम उसके लिए किस प्लैनेट को देखते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम। तो जितना ज़्यादा आपको कारक तत्व पता होंगे, जितना ज़्यादा आपको स्वभाव पता होगा उन साइंस का और हाउसेस के कारक तत्व पता होंगे, तो आप उनको इजीली ब्लेंड कर पाओगे। इवन आपको नक्षत्रास के भी कारक तत्व पता होंगे कि कौन सा नक्षत्र किस तरीके की चीज़ें आपको देता है। और आप देखोगे आपका प्लैनेट उस पर्टिकुलर नक्षत्र में इस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, आपका प्रिडिक्शन सही हो जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, देख करके समझ पाओगे। तो ये दोनों बुक्स उन्हीं चीज़ों के ऊपर है। ये आप खुद भी देखो कि ये एक बुक है, ये इतनी मोटी है और ये वाली बुक भी कितनी मोटी है। इस बुक में, इन दोनों बुक्स में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है कि प्लैनेट्स के कारक, राशियों के स्वभाव, हाउसेस के कारक और आपके कुछ कुछ नक्षत्रों के, एक बुक में नक्षत्रों के कारक हैं। ये बुक आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी मार्केट में। मैं बताऊंगी आपको ये बुक कहाँ से मिलेगी। अमेजोन वगैरह पर अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हो, इसको बाइंड किया हुआ है, ये जेरोक्स कॉपी है। आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द बुक। सो लेट्स सी इस बुक में क्या है। देखिए, इस बुक में हम देखते हैं ना, सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी की बुक है और इस बुक में ना आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। आपको देखिए, आप बहुत क्लियरली देखोगे चैप्टर्स में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। फर्स्ट हाउस किस चीज़ का कारक है, सेकंड हाउस का कारक, सारे सिग्निफिकेटर्स आपके लिखे हुए हैं। उसके बाद आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको सब पता चलता जाएगा कि किस चीज़ को कौन सा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा है किस, आप जैसे आप हैंडसम हो, हैंडसम होने को कौन दर्शाता है? मरकरी दर्शाता है, वीनस दर्शाता है। आप पतले हो, लीन हो, आपका मंगल है, आपका सैटर्न है, वो उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपका कौन सा हाउस किस चीज़ के लिए है, केंद्र क्या है,
त्रिकोण क्या है, लक्ष्मी भाव क्या है, हर एक चीज़, आपका जो ह्यूमर है वो आपको कहाँ से आता है, किस तरीके के ह्यूमर के भी टाइप्स लिखे हुए हैं, किस तरीके का आप ह्यूमर करोगे, कौन कौन से प्लैनेट्स उनमें इन्वॉल्व रहेंगे, फॉरेस्ट एरिया है आपका, जो हिल्स का जो एरिया है, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो आप किस राशि से देखोगे, वो सब कुछ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर एक चीज़। वायलेंट साइन क्या है, जो आक्रामक साइंस होते हैं जिसमें बहुत गुस्सा है, आक्रोश होता है, तो वो साइंस क्या है, एरीज है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, ये सारी चीज़ें, वल्नरेबल पॉइंट्स किसी के क्या हो सकते हैं वो लिखे हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से राशिज़ हैं, हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया है। ब्लड, किस ब्लड में सर्कुलेशन है वो कौन दिखाता है, ब्लड में अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो वहाँ पर कौन से प्लैनेट का काम है, ब्लड प्रेशर जो होता है हाई एंड लो, उसमें किस प्लैनेट का रोल आता है, हर एक चीज़, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे आपके खाने में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके किचन का क्या क्या इंग्रेडिएंट है, एवरीथिंग, किस तरीके की चीज़ें, अगर आपकी साइकोलॉजिकली अगर आप एबनॉर्मल है, किस साइन का उसमें हाथ हो सकता है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे में लॉटरी वगैरह आप बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेकुलेशन करते हैं तो उसमें आपका कौन से प्लैनेट का या कौन से साइन का रोल होगा, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस बुक। दिस बुक इज़ वेरी गुड, दिस इज़ अ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द कारक तत्व फॉर योर राशिज, योर हाउसेज, योर नक्षत्रास and even your signs. Now this book कारक तत्व ये मैंने यहाँ पर ना रेड पेन से ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज क्या होता है ना, ये रेड कलर होते हैं, सारे बुक्स के समझ में नहीं आता, जब आपको कुछ पढ़ना होता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द बुक फ्रॉम द शेल्फ, तो फिर मैंने सबके बाहर लिख करके रखा हुआ है कि क्या है। अब देखिए ये जो कारक की बुक है ना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पर ना आप देखोगे चैप्टर 1 से इन्होंने ना अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट कर रखा है सारा। अब आप इसमें एक चीज़ और है, आप देख रहे हो ना, अब ये छोटे छोटे साइन लगे हुए हैं, टिक 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 टिक, ये इन्होंने टिक टिक इसीलिए लगाया हुआ है, ये अफ्लिक्टेड, अगर आपका वीनस अफ्लिक्टेड है तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आपका मून अफ्लिक्टेड है तो आपके साथ क्या होगा, अगर आपका सन अफ्लिक्शन में है तो आपके साथ क्या होगा। ये सारी जो पोजीशंस बन रही है, चाहे आपका एंग्री होना है, चाहे एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स का जो डेंजर फॉर्म होता है, आपका जब मून अफ्लिक्शन में होता है तब आपको उस तरीके की चीज़ें होती हैं। आर्गुमेंटेटिव जो आपका टेम्परामेंट होता है वो आपका जब सन अफ्लिक्शन में जाता है, तो जहाँ ये टिक लगा हुआ है अफ्लिक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो बता रहा है अफ्लिक्शन होगा तब ये सारी चीज़ें आएंगी। चाइल्डहुड में किसी के अंदर बहुत ज़्यादा करेज है तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि करेज का कारक ग्रह हमारा मंगल है, यहाँ पर मरकरी का काम है, बचपन में आपने बहुत ज़्यादा करेज है, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट योर एडल्ट और एडल्ट एज और एडोलेसेंट का, जब बचपन का चाइल्डहुड में, तो इस तरीके से ना बहुत डीपली ये वाली बुक है आपकी। इन्होंने ये सारे आइटम्स क्या क्या चीज़ें हैं, अगर कोई झूठ बोलता है वहाँ किस चीज़ का रोल है, राहु का रोल है आपकी, अगर आप स्पीच आपकी डिफेक्टिव है उसमें किस प्लैनेट का रोल है, अफ्लिक्शन में अगर प्लैनेट जाएगा तो क्या होगा, हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। ये सारे आइटम्स इन्होंने A to Z जैसे मैंने बताया अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके बताया। उसके बाद इस बुक में इन्होंने बताया कि फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक के जो कारक तत्वास हैं उनको बहुत क्लियरली मेंशन किया है। आफ्टर दैट दे हैव टेकन ऑल द 9 साइंस, जितने भी प्लैनेट्स 12 साइंस के बाद ऑल द 9 प्लैनेट्स दे हैव टेकन, और प्लैनेट्स के बाद यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एरीज, हाँ एरीज से साइन लिए हैं, यहाँ पर उन्होंने प्लैनेट्स लिए, प्लैनेट्स और साइन, और ये उससे पहले ये हाउसेस लिए हैं, तो पहले हाउसेस लिए हैं, सारे आइटम्स वगैरह उन्होंने सॉर्ट किए, बहुत अच्छे से बताया है, फिर हाउसेस बताए हैं, फिर उन्होंने प्लैनेट्स बताए हैं, फिर उन्होंने साइन बताए हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं जो मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में भी अपने हर स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि यू शुड हैव दिस बुक इन योर लाइब्रेरी। और इनिशियली जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना सीखते हो आपको मैक्सिमम कारक तत्व आने चाहिए हर चीज़ के, तो ये जो दो बुक्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब ये दोनों बुक्स आपका पढ़ के हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करो अपनी दूसरी जर्नी कि आपको किस तरीके से, बिकॉज आपको एक बेसिक एनर्जी पता है, आपको कारक तत्व पता है, आप बहुत अच्छे से डिकोड कर लोगे कि अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है किसी की लाइफ में तो उसके कौन से प्लैनेट का ये चल रहा होगा। अब जैसे कोई बोलता है कि जब भी मैं इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे मिलते हैं, हमेशा मेरी बाजू वाली सीट पे होंगे। आई हैड एक्सपीरियंस 4 or 5 टाइम्स एंड आई टोल्ड आपका 12th हाउस और मरकरी का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, तो यू शुड नो अबाउट द कारक तत्वास ऑफ हाउसेस एंड
प्लैनेट्स, छोटे बच्चे हैं मरकरी, केतु भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा क्योंकि उनको हमेशा छोटे बच्चे मिलते हैं। 12th हाउस आपका फॉरेन जर्नी, आप बाई एयर जा रहे हो तो डेफिनेटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो भी, तो आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हो, उन्होंने बोला और क्लियरली मैं फॉरेन जाती हूँ तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, बाजू की सीट पे छोटे बच्चे मिलते हैं। मरकरी केतु कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा और उनके चार्ट में था, तो आपको जब पता होगा तो आप बहुत क्विकली बता सकते हो कि इनके साथ ये हो रहा है। अभी आप किसी कैंसर पेशेंट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनको क्यों हुआ, आपको पता चल जाएगा उनका राहु, मंगल और शनि कहीं ना कहीं कनेक्शन में, जब ये आपस में कनेक्शन में आते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ज़रूर ये कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका होगा। स्पेसिफिकली किस बॉडी पार्ट में है तो उनका साइन से आपको पता चल जाएगा कि वो किस बॉडी पार्ट में आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपको साइन से पता चलेगा, हाउसेस से पता चलेगा और आपके प्लैनेट से पता चलेगा। तो दीज बुक्स आर वेरी गुड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दूसरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इस बुक का लाभ उठा पाएँ। और ये बुक्स आपको अमेज़ॉन पर नहीं मिलेंगी, मैं बताती हूँ, या तो मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वाला नंबर लिख दूँगी, वरना आप लोग डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं नेट पे के गोयल जी। तो के गोयल दिल्ली में है, उनकी बुक्स का स्टोर है, वहाँ से ये बुक्स मैंने मंगाई हैं। आप उनको कॉल करोगे तो वो आपको कुरियर कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय मां काली।